आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन एंड एवोल्यूशनरी रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज जो है हम उसकी ओरिजिन और उसकी जो एवोल्यूशनरी रेडिएशन थी रेप्टाइल्स की उसको देखेंगे कि उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, उसका ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ। अर्ली रेप्टाइल्स कौन से थे, कौन से रेप्टाइल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो जब सबसे पहला जो रेप्टाइल है द ओल्डेस्ट रेप्टिलियन फॉसिल वो कहाँ पे मिला था, वो मिला था नोवा स्कोटिया के रॉक्स में इनको मिला था। और ये कौन सा पीरियड था, लेट कार्बोनिफेरस पीरियड था। इट इज़ ऑलमोस्ट 310 मिलियन ईयर्स अगो। द ओल्डेस्ट रेप्टिलियन फॉसिल्स फाउंड इन रॉक्स फ्रॉम नोवा स्कोटिया फ्रॉम द लेट कार्बोनिफेरस पीरियड अबाउट 310 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो 310 मिलियन ईयर्स अगो पहले कार्बोनिफेरस पीरियड जो है उस टाइम जो नोवा स्कोटिया के इलाके से इनको जो ओल्डेस्ट रेप्टिलियन था उसका फॉसिल मिला था। अब पैरा रेप्टाइल क्या है कि वन ऑफ द फर्स्ट मेजर ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स टू एमर्ज वर द पैरा रेप्टाइल। जो सबसे पहला मेजर ग्रुप था रेप्टाइल का वो है पैरा रेप्टाइल। सबसे पहले जो ग्रुप आया, जो सबसे पहले इनको फॉसिल्स मिले वो थे पैरा रेप्टाइल्स के। तो पैरा रेप्टाइल्स क्या हैं, पैरा रेप्टाइल्स वर लार्ज स्टॉकी हर्बीवोर्स। स्टॉकी यानी कि ठीक है, तो ये बहुत लार्ज थे, स्टॉकी हर्बीवोर्स थे। उसके अलावा ये क्वाड्रापेडल भी थे, यानी कि ये 4 लेग्स यूज़ करते थे। ठीक है, 4 लेग्स थी इनके पास, हम इसको क्वाड्रापेडल कहते हैं। उसके अलावा सम पैरा रेप्टाइल्स हैड प्लेट्स ऑन देयर स्किन्स। ठीक है, इनकी स्किन के ऊपर कुछ प्लेट्स मौजूद होती हैं। हैड प्लेट्स ऑन स्किन डैट में हैव प्रोवाइडेड देम विद डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स। अब वो जो स्किन पे प्लेट्स मौजूद थी इनकी मदद से ये अपना बचाव कर सकते थे। कोई भी अगर प्रीडेटर इनके पास आता था तो उन जो उसकी स्किन के ऊपर कुछ स्केल्स मौजूद थे, तो ये क्या काम करते थे कि उन स्केल्स की मदद से अपना बचाव कर सकते थे। कुछ प्लेट्स मौजूद थी इनकी स्किन पर। उसके अलावा पैरा रेप्टाइल जो है ये कब डाइड हुए, ये डाइड हुए अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो एट द एंड ऑफ द ट्रायसिक पीरियड। ठीक है, जब ट्रायसिक पीरियड के एंड पर जो पैरा रेप्टाइल्स हैं वो ख़त्म हो गए थे, ख़त्म होना स्टार्ट हो गए। एज पैरा रेप्टाइल्स वर ड्विंडलिंग, जैसे ही पैरा रेप्टाइल्स हम कहते हैं ख़त्म होना शुरू हो गए, तो इसके बाद एक और रेप्टाइल्स आए। ठीक है, एक और एंशिएंट क्लेड ऑफ रेप्टाइल्स का हमें पता चला जिसको हम कहते हैं डायप्सिड। पहले हमें पैरा रेप्टाइल का पता चला, उसके बाद हमें पता चला डायप्सिड। ठीक है, तो डायप्सिड क्या है कि इसमें इसके जो करेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक थे। वो इस तरह के इसके करेक्टर्स जो डायप्सिड के थे, इसमें क्या था कि जो स्कल है उनका, उसकी दोनों साइड पे, जो स्कल है उसकी दोनों साइड पे होल था बिहाइंड द आई सॉकेट। आई के बैक पे इसके जो स्कल था उसके दोनों साइड पे सुराख मौजूद थे, तो ये इसका करेक्टर था यूनिक। इसके अलावा जो डायप्सिड है इसको अदर 2 लिनिएज जो है कंपोज किया गया है कि इसकी फर्दर जो है 2 लिनिएज हैं जिसमें लेपिडोसॉर्स आता है और आर्कोसॉर्स आता है। ठीक है, एक है लेपिडोसॉर्स और दूसरा है आर्कोसॉर्स। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लेपिडोसॉर्स की और आर्कोसॉर्स की बात करें तो ये क्या चीज़ें हैं, इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। तो लेपिडोसॉर्स की अगर बात करें पहले लीनिएज की तो वो है लेपिडोसॉर्स। उसमें आते हैं टॉर्टोइस आता है, लिजर्ड्स आते हैं और उसके अलावा स्नेक्स वगैरह शामिल हैं। उसके अलावा इसमें कुछ मेरीन स्पीशीज़ वगैरह भी इसमें शामिल थी जो लेपिडोसॉर्स है, इसको भी हम डिटेल में भी देखते हैं। इसके अलावा जो दूसरा डायप्सिड लिनिएज था वो था आर्कोसॉर्स। आर्कोसॉर्स की अगर बात करें तो इसमें क्रोकोडिलियंस आते हैं, टीरोसॉर्स आते हैं और डायनासॉर्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने बात की डायप्सिड में कि इसमें आते हैं टीरोसॉर्स, डायनासॉर्स, क्रोकोडिलियंस भी आते हैं। तो अभी हम इनको फर्दर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अगर टीरोसॉर्स की, तो टीरोसॉर्स जो है ये सबसे पहला टेट्रापॉड था। ठीक है, वर द फर्स्ट टेट्रापॉड टू एग्जिबिट फ्लैपिंग फ्लाइट, यानी कि क्या था, इन्होंने अपनी जो फ्लाइट थी उसको बरकरार रखा। ठीक है, जिससे फड़फड़ाना है, फ्लैपिंग कहते हैं कि फड़फड़ाना, तो इन्होंने अपनी फ़्लाइट को जो है बरकरार रखा टीरोसॉर्स ने। उसके अलावा हम अगर बात करें टीरोसॉर्स जो है वो कब ओरिजिनेट हुए, इट ओरिजिनेटेड इन द लेट ट्रायसिक। ठीक है, ये कब ओरिजिनेट हुए, लेट ट्रायसिक पीरियड के दौरान। अब अगर बात करें ट्रायसिक पीरियड की तो ट्रायसिक पीरियड है क्या चीज़ कि ये बिगनिंग है जुरासिक पीरियड की। हम जुरासिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी बिगनिंग जो है वो जुरासिक पीरियड की, वो ट्रायसिक पीरियड में आता है।
के अलावा ट्रायसिक पीरियड क्या चीज़ है, इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा, ये मीसोजोइक एरा का शॉर्ट पीरियड है। तो उस टाइम जो है लेट ट्रायसिक पीरियड में हमें टीरोसॉर्स के बारे में पता चला, उस टाइम ओरिजिनेट हुए, और ये फर्स्ट टेट्रापोड था जिन्होंने क्या काम किया, जिन्होंने अपनी जो फ्लाइट थी उसको बरकरार रखा। उसके अलावा जो इनके विंग्स थे जिनसे वो फ्लाइट करते थे वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे फ्रॉम द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड द बैट्स। जैसे हम बात करते हैं परिंदों की बात करते हैं, बैट्स की बात करते हैं, उन पे भी विंग्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो टीरोसॉर्स के विंग्स थे वो इनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। जैसे अब आपको टीरोसॉर्स की डायग्राम नज़र आ रही है, या आपको टीरोसॉर्स नज़र आ रहा है, इसके जो विंग्स हैं वो हमारे जो ये अमूमन हम अपने परिंदों को देखते हैं बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ हैं, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल इसकी जो फ़्लाइट है जिनकी मदद से ये कर रहे हैं फ़्लाइट अपनी, ये जो विंग्स हैं ये टोटली डिफरेंट हैं बैट्स और बर्ड्स से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके जो विंग्स हैं इसकी इंटरनल एनाटॉमी क्या है, तो ये भी आपको नज़र आ रहा है कि इसकी अगर हम विंग्स के अलावा जो है इस पूरे टीरोसॉर्स की इंटरनल एनाटॉमी देखें तो इस सेकंड डायग्राम में आपको पूरा नज़र आ रहा है कि इसका ब्रेन कहाँ पर है, इसके मसल्स कहाँ पर हैं, उसके अलावा जो है इसका गट कहाँ पर है, स्किन एंड फर किधर है, टेल इसकी कहाँ पर है, फूट वेब्स और क्लास वगैरह इसके कहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा इसकी बीक कहाँ है, हेड क्रेस्ट, ये सारी चीज़ें मैंशनड है। आई इसकी यहाँ जहाँ पर रेड एरो से जहाँ पे ये चीज़ें मौजूद है वहाँ पे रेड एरो से दिखाया गया है कि यहाँ पर इसकी आई मौजूद है, यहाँ पर इसकी बीक मौजूद है, यहाँ पर इसका ब्रेन है एंड यहाँ पर इसके मसल्स वगैरह मौजूद होते हैं। क्योंकि हमने बात की कि इसके जो विंग हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं बर्ड्स और बैट्स से। अब इसके विंग्स की अगर बात करें, इट कंसिस्टेड ऑफ अ कोलेजन स्ट्रेंथन्ड मेम्ब्रेन दैट स्ट्रेच्ड बिटवीन द ट्रंक और हाइंड लेग, ठीक है। तो इसकी जो है विंग्स की अगर बात करें तो ये क्या है, ये कोलेजन स्ट्रेंथन्ड मेम्ब्रेन है कि जो इसकी स्ट्रेच हुई हुई है बिटवीन ट्रंक, इसकी ट्रंक के दरमियान में और उसकी हाइंड लेग के दरमियान में जो है ये स्ट्रेच हुई हुई है। उसके अलावा इसके जो लॉन्ग डिजिट है, जो इसके फोर लेग है, वो क्या कहते हैं कि इसकी जो फोर लेग है वो लॉन्ग है, ठीक है। इसकी फोर लेग जो है वो लॉन्ग डिजिट है। उसके अलावा जो है इसकी जो ट्रंक और हाइंड लेग के दरमियान में जो इसकी मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच हुई हुई है, ठीक है। उसके अलावा जो है जैसे यहाँ पे इसके जो विंग है यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसकी जो टेल है मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रेच हुई हुई है इसके ट्रंक और उसकी हाइंड लेग के दरमियान में। उसके अलावा जो इसके प्रिजर्व फॉसिल्स थे, जो इनके टीरोसॉर्स के फॉसिल्स हमें मिले, वेल प्रिजर्व फॉसिल्स जो थे, उन्हें देख के क्या पता चला, उनमें मसल्स के बारे में हमें पता चला, ब्लड वेसल्स के बारे में पता चला। उसके अलावा नर्व्स, जो इसकी विंग मेम्ब्रेन, जो इसकी विंग के जो हमें फॉसिल्स मिले जो रिजर्व हुए हुए थे, जो उसमें हमें नर्व्स के बारे में पता चला, उस ब्लड वेसल्स और मसल्स के बारे में पता चला, जो जिनको देख के ये पता चलता है कि ये अपनी जो मेम्ब्रेन है, जो इसकी ये मेम्ब्रेन है, ये क्या करती थी, ये इसको फ्लाइट के दौरान असिस्ट करती थी कि जो टीरोसॉर्स है ये क्या करते थे, डायनामिकली एडजस्ट देयर मेम्ब्रेन टू असिस्ट देयर फ्लाइट। जो इसकी मेम्ब्रेन है, जो हम कह रहे हैं कि कोलेजन स्ट्रेंथन्ड मेम्ब्रेन है, ये क्या करती थी कि ये इसको असिस्ट करती थी कि ये जो है फ्लाई करें, कि ये असिस्टेंस का काम करती थी कि इसने इस तरह फ्लाई करना है, इसने किस तरह जो है अपने विंग्स का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ये फॉसिल्स से पता चली, जो हमें फॉसिल्स मिले थे। उसके अलावा जो टीरोसॉर्स हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वर नो बिगर देन अ स्पैरो, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट टीरोसॉर्स थे, अब कुछ स्मॉलेस्ट थे कुछ लार्जेस्ट थे। अगर स्मॉलेस्ट टीरोसॉर्स की बात करें तो वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, बिल्कुल एक स्पैरो की तरह के थे उसके, लेकिन जो लार्जेस्ट टीरोसॉर्स थे वो क्या थे, उनके जो विंग थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, ठीक है। उनके विंग्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, तकरीबन जो है हम कह सकते हैं 11 मीटर। उसके अलावा अगर बात करें कि दे अपीयर टू हैव अ कन्वर्जन मैनी ऑफ द इकोलॉजिकल रोल्स लेटर प्लेड बाय बर्ड्स, ठीक है, कि इसके जो रोल जो ये प्ले कर रहे थे टीरोसॉर, जैसे ये उड़ते हैं अपने जो विंग्स हैं इनको इस्तेमाल करके फ़्लाइट का काम करते हैं, यही जो काम है ये सारे बाद में जो है वो बर्ड्स ने यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बर्ड्स ने अपना ली। जैसे कि बात करते हैं कि कुछ जो थे वो इंसेक्टर्स थे, कुछ जो है वो ओशंस वगैरह पे जो है मछलियाँ थी उनको पकड़ते थे और फिर उसको अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके अलावा जो है कुछ जो है स्मॉल एनिमल्स अपनी जो टीथ हैं, नीडल लाइक इनके टीथ होते थे और उनसे जो है स्मॉल एनिमल्स जो है उनका शिकार करते थे। उसके अलावा जो है ये कब ख़त्म हुए, बट एट द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है। जैसे क्रिटेशियस पीरियड ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट 65 मिलियन ईयर्स अगो, तो टीरोसॉर्स जो हैं ये भी
एक्सटिंक्ट हो गए। 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है टीरोसॉर्स भी ख़त्म हो गए। उसके बाद जब हमने पहले बात की पैरा रेप्टाइल्स की, पैरा रेप्टाइल्स ख़त्म हो गए, फिर उसके बाद जो है टीरोसॉर्स आए, टीरोसॉर्स अब एक्सटिंक्ट हो गए। अब जब टीरोसॉर्स एक्सटिंक्ट हो गए तो हम 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले की जब बात करते हैं तो जब भी हम जो है 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले जाते हैं तो हमें पता है कि उस टाइम जो है डायनासॉर्स आए थे। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम डायनासॉर्स की। तो अब लैंड पे जो एक और चीज़ जो है डाइवर्सिफाइड हुई वो क्या थी, वो थी डायनासॉर्स। अगर डायनासॉर्स की बात करें तो डायनासॉर्स डाइवर्सिफाइड इनटू वास्ट रेंज ऑफ शेप्स एंड साइजेस। अब डायनासॉर्स के भी बहुत ज़्यादा शेप्स थी, बहुत ज़्यादा साइजेस थे, मुख्तलिफ़ किस्म के डायनासॉर जो हैं वो देखने को मिले। इसके अलावा अगर डायनासॉर्स की बात करें तो इसके जो ये बाइपेड थे, ठीक है, ये क्या करते थे, अपनी 2 लेग्स का इस्तेमाल कर रहे होते थे। इसके अलावा इसकी जो साइज़ की अगर बात करें तो इसका साइज़ एक पिजन से लेके उसके अलावा जो है 45 मीटर लॉन्ग था। कुछ इसमें बाइपेड्स थे लेकिन कुछ जो थे वो क्वाड्रापेडल थे, यानी कि 2 लेग्स इस्तेमाल करते थे, 4 लेग्स भी। उसके अलावा जो है इसके साइज़ की हमने बात की, मुख्तलिफ साइज़ थे, एक पिजन के जितना भी इसका साइज़ था। उसके अलावा जो है 45 मीटर लॉन्ग तक भी हमें इसका साइज़ जो है वो देखने को मिलता है। कुछ इतने बड़े थे कि वो एक पूरे जितना हमें एक दरख्त नज़र आता है तकरीबन उतने बड़े थे कि वो दरख्त को आसानी से अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो अगर डायनासॉर्स की लीनियज की बात की जाए तो इसके भी फर्दर 2 लीनियज थे। तो जो इसके डायनासॉर्स का पहला लीनियज था, ठीक है, वो क्या है, वन लीनियज ऑफ डायनासॉर्स द ऑर्निथिशियंस, ठीक है, द ऑर्निथिशियंस वर द हर्बीवोर्स। अब ऑर्निथिशियंस की अगर बात करें तो ये क्या थे, ये हर्बीवोर्स थे, ठीक है, ये अपनी खुराक में जो है प्लांट्स वगैरह को यूज़ करते थे, ट्रीज़ को यूज़ करते थे, ठीक है, प्लांट ईटिंग थे, हर्बीवोर्स हैं ये। उसके अलावा इसके अगर कुछ स्पीशीज़ की बात करें, दे इंक्लूड मैनी स्पीशीज़ विद एलैबोरेट डिफेंसेस अगेंस्ट प्रीडेटर्स, ठीक है। तो इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी थी कि वो डिफेंस का काम करती थी, अपने प्रीडेटर से बचने का काम कर रही होती थी। उसके अलावा जो ये ऑर्निथिशियंस की अगर बात करें तो इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें कुछ जो थे डायनासॉर्स उसमें टेल मौजूद थी। उसके अलावा कुछ इनमें सींग भी मौजूद थे, इनकी हेड पे 3 जो थे वो सींग मौजूद थे, हॉर्न क्रेस्ट थे, जिनको हम कहते हैं कि हॉर्न क्रेस्ट थे, तो ये सींगदार थे जो ऑर्निथिशियंस थे। उसके अलावा क्योंकि हमने बात की कि जो है प्लांट्स वगैरह खाते थे, हर्बीवोर्स खाते थे, वेजिटेरियन थे, तो कुछ अगर डायनासोर्स जो हैं, जैसे हम बात करते हैं सूरोपॉड्स की भी लॉन्ग टेल थी, लॉन्ग नेक थी, ये क्या करते थे, ये भी वेजिटेरियन थे और ये भी प्लांट्स वगैरह को खा रहे होते थे, ठीक है। कुछ जो थे वेजिटेरियन थे लेकिन कुछ जो थे वो कार्निवोर्स थे, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी हर्बीवोर्स के बारे में। अब अगले जो लीनिएज है वो क्या है, सोरिशियंस, ठीक है। पहले हमने बात की थी ऑर्निथिशियंस की, अब हम बात करेंगे सोरिशियंस की, ठीक है। तो सोरिशियंस की अगर बात करें तो इसमें जो है इनकी नेक बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, ठीक है, लॉन्ग नेक थी। इसके अलावा जो है इसमें जो लॉन्ग नेक थी तो इसमें इस ग्रुप को जो सोरिशियंस है, इसमें जितने भी डायनासोर्स है उसका एक ग्रुप है, उसको हम कहते हैं कि ये थीरापॉड्स है। अब जो थीरापॉड्स है ये क्या है, वो आर द बाइपेडल कार्निवोर्स, ठीक है। जो ऑर्निथिशियंस थे वो क्या थे, वो हर्बीवोर्स थे, लेकिन ये जो थीरापॉड्स है, जो हम सोरिशियंस की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये बाइपेडल कार्निवोर्स हैं। ये बाइपेडल हैं, यानी कि ये अपनी 2 लेग्स को इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इसके अगर एग्जांपल एक और लें, इसमें आता है टी-रेक्स, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल आता है टायरानोसॉर्स रेक्स, ठीक है। ये एक कार्निवोरस है, बाइपेडल कार्निवोरस है, इसको टी-रेक्स के नाम से भी बोला जाता है। उसके अलावा ये कहते हैं कि जो टी-रेक्स है, जिसको हम टायरानोसॉर्स बोलते हैं, ये एंसेस्टर है किसका, बर्ड का, ये बर्ड का एंसेस्टर है, ठीक है। अगर डायनासोर्स की ऑर्निथिशियंस और सोरिशियंस की बात करते हैं तो जो इसकी हम एक डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो है सबसे पहले जो है डायग्राम पहले वाली, वो किसकी है, वो सोरिशियंस की है। उसके अलावा जो सेकंड पे है वो है ऑर्निथिशियंस की, क्योंकि हमने बात की है कि इस कुछ सींग से बने हुए थे, जैसे कि हॉर्नी क्रेस्ट थे, तो बिल्कुल एक सींग नुमा आपको नज़र आ रही हो पर चीज़। तो ये इसमें हम बात करते हैं ऑर्निथिशियंस में कि इसकी बॉडी पे कुछ हॉर्न क्रेस्ट मौजूद थी, टेल क्लब्स मौजूद थे। उसके अलावा हमने बात की थी, जो सोरिशियंस की बात की थी, तो उसकी जो नेक थी वो हम कहते हैं लॉन्ग थी, क्योंकि हमने इसकी बात की तो इसकी ये लॉन्ग नेक जॉइंट्स थे। तो ये दोनों में जो वाज़ह तौर पे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अब इसमें जो मेन एक और डिफरेंस है वो है इसकी बोन्स का, क्योंकि हम हिप बोन्स की बात करें, अगर एनिमल्स में हिप बोन की बात करें तो हिप बोन्स में 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है।
इलियम आता है, पेल्विस आता है, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। उसके अलावा अभी हम इसकी फर्दर देखते हैं कि इसमें एक और जो है वो डिफरेंस क्या है। ये अब बात करते हैं डायनासोर्स की पेल्विस के बारे में, क्योंकि अभी हमने बात की कि हिप बोन की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, उसकी 3 फर्दर टाइप्स हैं। ये हिप बोन दिखाई गई है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस है कि इसमें एक इलियम है, इशियम है और प्यूबस है। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि जो सोरिशियन है इसमें जो प्यूबस है इसकी वो इट इज़ प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड, लेकिन ऑर्निथिशियन है इसमें जो प्यूबस है ये क्या है, ये इशियम के साथ बिल्कुल हमें जुड़ी हुई नज़र आ रही है। तो हम कहते हैं कि इसकी जो प्यूबस है वो इट प्रोजेक्टेड बैकवर्ड, ठीक है। ये इसका मेन डिफरेंस है कि सोरिशियन में जो इसकी प्यूबस बोन है ये हमें आगे की तरफ नज़र आ रही है, फॉरवर्ड नज़र आ रही है, लेकिन जो ऑर्निथिशियन है इसमें जो प्यूबस है वो हमें बैकवर्ड नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है कि इसकी जो हिप बोन है, यहाँ पे जो ये पेल्विस हमें दिखाई दे रही है, इसमें जो इसकी बोन्स हैं ये क्या हैं, ये फॉरवर्ड हैं, और उसके अलावा जो है ऑर्निथिशियन में दिखाया हुआ है कि ये इसकी बैकवर्ड है, ठीक है। तो हमें पता चल गया सोरिशियन में कि इसकी लॉन्ग टेल है। उसके अलावा हम अगर ऑर्निथिशियन की बात करें तो इसकी जो बॉडी पे कुछ हमें स्केल्स नज़र आ रहे हैं, सॉरी क्रेस्ट नज़र आ रहे हैं, हॉर्न क्रेस्ट नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे एक सींग होते हैं वैसे ही इसकी कुछ शक्ल है। उसके अलावा टेल क्लब मौजूद है। तो ये ऑर्निथिशियन और सोरिशियन में डिफरेंस है। उसके अलावा हमने बात की कि इसकी जो हिप बोन है उसमें जो इसका प्यूबस है, जो सोरिशियन जो है इसमें जो इसका प्यूबस है वो कहाँ है, वो फॉरवर्ड है, लेकिन जो ऑर्निथिशियन है इसमें जो इसका प्यूबस है वो कहाँ पे है, वो बैकवर्ड है। इसके अलावा अगर डायनासोर के फर्दर अगर हम करैक्टर्स की बात करें, ये मुख्तलिफ डायनासोर के बारे में आज तक बहस चलती हुई आ रही है, लेकिन कोई भी हतमी नतीजा नहीं है कि हाँ यही इसके करैक्टर्स हैं, क्योंकि हमें इसके जितने भी करैक्टर्स हैं वो जो है हमें कैसे पता चले, उनके जो फॉसल्स मिले हैं उनसे पता चले। जो 19th सेंचुरी में कुछ इसके फॉसल्स बहुत ज़्यादा मिले, इन चीज़ों को देख के हमें पता चला है कि डायनासोर जो है डायनासोर्स भी कुछ थे, क्योंकि उस 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले तो कोई भी नहीं था, ना कोई अब ज़िंदा होगा, जाहिर सी बात है। तो उसके अलावा हमें उन फॉसल्स को देख के जो भी इनके टीथ कैसे थे तो उनको देख के ना स्केचेस बनाए गए कि हाँ इसके वो फॉसल्स इतने बड़े थे, उनको फॉसल्स को देखा कि हाँ इसकी जो डायनासोर्स की शेप है वो इस तरह की हो सकती है, डायनासोर का साइज़ जो है वो इस तरह का हो सकता है। तो उन फॉसल्स की वजह से हमें पता चला, क्योंकि ख़ुद किसी ने भी डायनासोर्स को नहीं देखा। तो डायनासोर्स जो है अगर बात करें, विद द एक्सेप्शन ऑफ बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट बाय द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है। हम कहते हैं कि डायनासोर्स बर्ड्स को निकाल कर, ठीक है, कब एक्सटिंक्ट हो गए थे, एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड। उसके अलावा हम बात करते हैं दैट एक्सटिंक्शन में हैव पार्शली कॉज्ड बाय एन एस्टेरॉयड। अब इसकी एक्सटिंक्शन की बात करें कि ये ख़त्म कैसे हुए, तो इसकी भी बहुत सारी वजह है। कुछ कहते हैं कि एस्टेरॉयड की वजह से ख़त्म हुआ, तो कुछ कहते हैं कि नहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़त्म हुआ। तो ये डिबेट अभी तक चलती हुई आ रही है। तो कुछ कहते हैं कि एक जो है स्पेस से कोई एक गोला आया था, इरेगुलर शेप, एस्टेरॉयड कहते हैं लार्ज इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को, कि कोई प्लैनेट था या कोई सितारा था जो खला से आया, इरेगुलर प्लैनेट, इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट था, बहुत बड़ा था, और वो जब ज़मीन पे जैसे ही उसने हिट किया तो उस टाइम जितने भी वहाँ पे डायनासोर्स मौजूद थे वो सारे जो है जब क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, फोर्स की वजह से, वो जब जैसे ही उसने ज़मीन को हिट किया तो वहाँ पे आग लगना शुरू हो गई। जैसे वहाँ पे आग लगी तो जितने भी डायनासोर्स थे वो सारे वहाँ पे जल गए, ज़मीन बोस हो गए। तो कुछ एस्टेरॉयड के बारे में भी कहते हैं कि इसकी वजह से सारे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन कुछ कहते हैं कि डायनासोर्स जो हैं वो एस्टेरॉयड की वजह से ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं बाय द एंड ऑफ द क्रिटेशियस। लेकिन कुछ कहते हैं कि ये बिफोर क्रिटेशियस पीरियड ही ख़त्म हो गए थे, कि एंड नहीं हुआ था उस क्रिटेशियस पीरियड का, उससे पहले ही ये ख़त्म हो चुके थे, कि क्लाइमेट चेंजिंग्स की वजह से, कि उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था, उसके अलावा इन्वायरमेंट में कुछ चेंजिंग्स आ गई थी, इस वजह से ख़त्म हो गई। तो ये डिबेट अभी तक चलती हुई आ रही है उसकी एक्सटिंक्शन की वजह से। उसके अलावा अगर कुछ अभी ये तो हमने बात की उस एक्सटिंक्शन की, हमने पहले बात कर ली, तो अब कुछ एक और डिबेट भी चलती आ रही है कि जो डायनासोर्स हैं, कुछ कहते हैं कि एक्टोथर्म है, कुछ कहते हैं कि डायनासोर जो है वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसके जो फॉसिल्स थे डायनासोर्स के वो अंटार्कटिका में भी देखे और आर्कटिक रीजन में भी देखे गए, ठीक है। जो पैलियोंटोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसके फॉसिल्स देखे अंटार्कटिका में भी और आर्कटिक में भी देखे। तो यहाँ पे ये एरिया जो है माइल्डर है, व्हेन डायनासोर एग्जिस्टेड देन इट इज़ टुडे इट वाज कूल्ड इनफ, ठीक है। कि अगर अब हम बात करें अंटार्कटिका की तो वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो उसके अलावा हम कहते हैं कि जो स्मॉल डायनासोर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक्टोथर्मली जो है वो मेंटेन कर सकें, लेकिन ये अभी तक ये भी बहस है कि ये एक्टोथर्म है या फिर एंडोथर्म है।
ठीक है। तो अगर हम बात करें कि डायनासोर्स, हम डायनासोर्स की बात की कि एक्टोथर्म एंडोथर्म है, तो ये अभी तक कोई भी हतमी नहीं नतीजा आ सका कि ये एक्टोथर्म है या फिर एंडोथर्म है। लेकिन कुछ डायनासोर्स ऐसे हैं कि उन्होंने जो बर्ड्स हैं वो भी दिए, ठीक है। डायनासोर से कुछ बर्ड्स भी ओरिजिनेट हुए। तो अब डायनासोर से वो कैसे बर्ड्स ओरिजिनेट हुए, तो वो हमें कहाँ से पता चले, क्योंकि हमने भी इसके 2 लीनिएज के बारे में पढ़ा, एक था ऑर्निथिशियंस और दूसरा सोरिशियंस। अब जो ऑर्निथिशियंस था इसको बर्ड डायनासोर भी कहते हैं, और जो सोरिशियंस है इसको लिजर्ड हिप डायनासोर भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हमने ये डायग्राम देखी, ये जो सोरिशियन है इसको कहा जाता है, सोरिशियन को कहते हैं लिजर्ड हिप डायनासोर्स। उसके अलावा जो ऑर्निथिशियन है इसको कहा जाता है बर्ड हिप डायनासोर, क्योंकि ऑर्निथिशियन के नाम से पता चलता है कि ये बर्ड हिप डायनासोर है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ बर्ड भी लगा हुआ है, तो ये हमें बर्ड जो है इससे मिले। लेकिन बर्ड जो है वो हमें ऑर्निथिशियन से नहीं मिलेंगे, वो हमें जो लिजर्ड हिप डायनासोर है सोरिशियंस, हमें जो बर्ड थे वो इस सोरिशियन से मिले। सोरिशियन से आगे जो बर्ड थी इनकी एवोल्यूशन हुई, ठीक है। दे गिव सोरिशियन गिव राइज टू बर्ड। तो अब क्या हुआ कि हमें यहाँ से बर्ड्स के बारे में पता चला। तो जब डायनासोर्स ने बर्ड्स जो है हमें एवोल्यूशन कर दी कि द डायनासोर्स गिव राइज टू द बर्ड्स वर सर्टेनली एंडोथर्मिक, ठीक है। जैसे अगर बर्ड्स बात करें तो बर्ड्स हम कहते हैं एंडोथर्मिक हैं, ठीक है। बर्ड्स जो हैं वो एंडोथर्मिक है, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंटरनली मेंटेन कर सकते हैं, वो एंडोथर्मिक है। तो अब जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे, जितने भी बर्ड जो इवॉल्व हुए हैं डायनासोर से, और इवॉल्व किस डायनासोर से हुए हैं, लिजर्ड हिप डायनासोर यानी कि सोरिशियंस से। अब वो जो बर्ड इवॉल्व हुए हैं वो जो हैं वो क्या है, वो एंडोथर्मिक है। अब ट्रेडिशनली अगर बात करें डायनासोर्स की, तो जो ट्रेडिशनली थे पहले जो डायनासोर्स थे वो कहते थे कि वो स्लो और स्लगिश हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, बहुत आहिस्ता चलते थे। लेकिन जो 1970 में देखा गया, जो अर्ली डायनासोर्स को के जो फॉसिल्स मिले, उसमें क्या पता चला हमें, 1970s में कुछ इसके फॉसिल्स मिले, और उसमें क्या हुआ कि जो रिसर्च हुई, पैलेंटोलॉजिस्ट ने कहा कि जो डायनासोर्स हैं, पहले डायनासोर्स के जो फॉसिल्स मिले उन्होंने कहा कि वो स्लो और स्लगिश थे। लेकिन जब दोबारा 1970 में हमें कुछ फॉसिल्स मिले तो कहा कि जो कुछ डायनासोर हैं वो एजाइल हैं, फास्ट मूविंग है, ठीक है। तो अब जब दोबारा डायनासोर्स मिले तो उन्होंने कहा कि तो बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं, बहुत तेज़ जो है मूव कर सकते हैं। उसके अलावा पैलेंटोलॉजिस्ट ने यह भी डिस्कवर किया कि इनमें पेरेंटल केयर भी थी। अब पेरेंटल केयर किस तरह थी, जैसे बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स जो है अपने घोंसले वगैरह बनाते हैं और वहाँ पे फिर जो है वो अपने अंडे वहाँ पे रखते हैं, फिर वहाँ पे ही वो ब्रूडिंग का काम करते हैं। इसी तरह जो है ये डायनासोर्स थे, ये भी क्या काम करते थे, ये अपने नेस्ट बनाते थे और फिर वहाँ पे जो है अपने एग्स रखते थे और फिर वहाँ पे अपना ब्रूडिंग का काम करते थे, ठीक है। सम डायनासोर्स बिल्ट नेस्ट एंड ब्रूडेड देयर एग्स। तो इस तरह पैलेंटोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जिस तरह जो है बर्ड्स करते हैं, आज के अगर बर्ड्स की बात करें, टुडे जो हम बर्ड्स देखते हैं, इसी तरह जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले जो डायनासोर्स थे उनमें भी देखी गई थी। क्योंकि डायनासोर्स की अगर एवोल्यूशन की बात करें तो हम कहते हैं कि ये बर्ड्स जो हैं वो डायनासोर से ही आए हैं, डायनासोर्स की लिजर्ड हिप जो बात करें लीनिएज उससे आए हैं। हम लिजर्ड हिप की बात करते हैं, सोरिशियन से हमें पता चला कि सोरिशियन गिव राइज टू द बर्ड्स। तो ये भी हमने बात कर ली थी, उसकी बात की, डायनासोर्स की बात की, उसके अलावा उसमें 2 लीनिएज होते हैं उसकी बात की हमने, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमने कहा था कि हम डिटेल में इन सारी चीज़ों को देखेंगे, तो भी हमने बात कर ली थी जितने पैरारेप्टाइल की बात की, उसके अलावा डायप्सिड्स की बात की है, टीरोसॉर्स की बात की है, और हमने बात की है डायनासोर्स की। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेपिडोसॉर्स की। अगर बात करें तो लेपिडोसॉर्स क्या चीज़ है कि वन सर्वाइविंग लीनिएज ऑफ लेपिडोसॉर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 स्पीशीज ऑफ लिजर्ड लाइक रेप्टाइल कॉल्ड टोटारस, ठीक है। अब टोटारस हम कहते हैं कि क्या है कि इसकी जो स्पीशी है वो लिजर्ड लाइक रेप्टाइल है, वो हमें छिपकली की तरह का नज़र आता है। तो वो क्या है, वो हम कहते हैं वो जो लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं, 2 स्पीशीज़ देखी गई लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स देखे गए, उसको कहते हैं टोटारस। उसके अलावा इसके जो फॉसिल्स मिले उनसे हमें पता चला कि जो टोटारस के हमने फॉसिल देखे कि ये एटलीस्ट जो है 220 मिलियन ईयर्स अगो पहले के फॉसिल्स थे, कि 220 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो हमें फॉसिल्स मिले वो सारे। उसके अलावा जो जितने भी फॉसिल्स थे वो क्या थे, एक दूसरे के क्लोज रिलेटिव्स थे, कि उनमें ना बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस नज़र आती थी। उसके अलावा जो है ये हमने बात की थी पहले, जो डायनासोर्स में भी हमने क्रिटेशियस
पीरियड की बात की, तो इस तरह इसमें भी हम बात करें क्रिटेशियस पीरियड की बात करें तो इसमें जो उनका साइज़ था, इसकी अगर साइज़ की बात करें तो तकरीबन जो है मीटर इन लेंथ इनका साइज़ था। तो अगर टोटोरस की बात करें कि फर्स्ट ये कहाँ पे मिले, टुडे हाउएवर टोटोरस आर फाउंड ऑन 30 आइलैंड्स ऑफ टू द कोस्ट ऑफ द न्यूजीलैंड। तो अगर हम टुडे की बात करें तो टोटोरस जो है हमें कहाँ पे मिलते हैं, जो 30 आइलैंड्स हैं कहाँ पे, न्यूजीलैंड के वहाँ पे मिलते हैं। जैसे ही ह्यूमन जो है न्यूजीलैंड पे गए 750 ईयर्स अगो पहले, ठीक है 750 ईयर्स अगो पहले की ये बात है। तो 750 ईयर्स अगो पहले ही जैसे ह्यूमन जो है न्यूजीलैंड पे गए तो वहाँ पे उनके पास कुछ रैट्स मौजूद थे। तो उन रैट्स ने क्या किया कि जो टोटोरस एग थे उनको खा लिया। फिर वहाँ से क्या हुआ, जब टोटोरस ने एग को खा लिया देन इवेंचुअली जो है जो रेप्टाइल्स उस मेन आइलैंड पे मौजूद थे वो क्या हो गए, वो एलिमिनेट होना शुरू हो गए। लेकिन कुछ टोटोरस जो थे वो रिमेन थे ऑन द आउटलाइंग आइलैंड, कुछ जो और आइलैंड थे वहाँ पे मौजूद रहे। अब वहाँ पे जो टोटोरस उनको देखे गए उस आइलैंड पे, एक तो रैट्स ने खा लिया, लेकिन फर्दर जो दूसरे आइलैंड थे आउटलाइंग आइलैंड्स थे वहाँ पे देखे गए, जो उन्होंने कहा कि वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग थे, ठीक है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग थे टोटोरस। और वो क्या करते थे, वो इंसेक्ट्स वगैरह को खाते थे, उसके अलावा स्मॉल लिजर्ड्स को खाते थे, और फिर बर्ड के एग्स वगैरह को और चिक्स वगैरह को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा दे कैन लिव टू बी ओवर 100 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ये क्या करते थे 100 ईयर्स ओल्ड तक रह सकते थे, 100 ईयर्स ओल्ड उनकी एज थी तकरीबन, वो रह सकते थे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी अदर लीनिएज की, लेपिडोसॉर्स की, कि जो इसकी फर्दर लीनिएज हैं वो क्या है, इसमें लिजर्ड्स आती हैं और स्नेक्स आते हैं। तो उसमें जो मोस्ट लिजर्ड्स देखी गई वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, स्मॉल थी। जैसे सबसे पहले जो एक फॉसिल मिला हम कहते हैं कि जोरागा लिजर्ड का मिला। अब जोरागा लिजर्ड क्या थी, वो तकरीबन 16 मिलीमीटर लॉन्ग थी, ठीक है बहुत ज़्यादा स्मॉल थी, इतनी स्मॉल थी कि इट फिट कम्फर्टेबली ऑन अ डाइम, ठीक है। डाइम वैसे तो ये एक करेंसी है, चांदी का सिक्का है अमेरिका में, कि ये जो है बिल्कुल एक जिस तरह पैसे सिक्के होते हैं उसी तरह डाइम सिक्के को बोलते हैं। तो ये तकरीबन इतनी थी कि कंफर्टेबली फिट ऑन द डाइम। तो जोरागा लिजर्ड के बाद एक और लिजर्ड जो है इनको मिली, वैसे वो लिजर्ड की स्पीशी ही है जिसको हम कोमोडो ड्रैगन बोलते हैं, कोमोडो ड्रैगन। और ये कहाँ पे मिली, इंडोनेशिया में मिली। और जब इसकी लेंथ पहले इसकी 16 मिलीमीटर थी, लेकिन जैसे ही इंडोनेशिया में कोमोडो ड्रैगन मिली अब इसकी लेंथ तकरीबन 3 मीटर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इसने क्या किया, इट हंट्स डियर एंड अदर लार्ज प्रे। उसके अलावा इसने बहुत बड़े बड़े अपने शिकार करना शुरू कर दिया, डियर वगैरह को खाना शुरू कर दिया, लार्ज प्रे को खाना शुरू कर दिया। उसके अलावा जो है ये अपने जब जैसे ये अब कोई शिकार करती तो ये अपनी जब भी इसने शिकार करना होता था तो ये जो अपने जो शिकार है उसको कैसे कैप्चर करती थी कि ये कुछ बैक्टीरिया थे, जैसे ही कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे उसको जब बाइट करने लगती थी अपने शिकार को, तो वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो थे उस बाइट की मदद से उस जो प्रे था उसमें मुंतकिल हो जाते थे। और वो जैसे उसमें मुंतकिल होते तो वो वीकन हो जाता था, उस इन्फेक्शन की वजह से वो वीक हो जाता था। तो फिर जो ये लीजर्ड थे जो कोमोडो ड्रैगन थे वो उसको आसानी से खा सकती थी, ठीक है। उसके अलावा ये तो हमने बात की लिजर्ड की। और हम बात करते हैं कुछ स्नेक्स की बात करें तो हम बात करते हैं स्नेक्स में कि वो लेगलेस हैं, ठीक है। स्नेक्स की बात करते हैं कि वो लेगलेस है। लेकिन कुछ अगर टुडे स्पीशीज़ ऑफ स्नेक्स जो अगर टुडे स्पीशीज़ देखें स्नेक्स की तो दे रिटेन वेस्टिजियल पेल्विक एंड लिम्ब बोन्स, ठीक है। ये वेस्टिजियल पेल्विक और लिम्ब बोन्स हैं कुछ, जैसे कि पाइथन में देखा गया वो एक जो है स्नेक की स्पीशी है, इनमें ये देखा जाता है कि इनमें भी कुछ हाइंड जो है इन्होंने छुपाई हुई थी वो लेग्स, इनके मसल्स के दरमियान में छोटी छोटी लेग्स थी वो छुपी हुई थी। तो इन्होंने जो है इनके अंदर अभी तक वो बरकरार थी, ये सारी जितनी भी स्नेक्स ये पाइथन्स में देखेंगे। टुडे सम स्पीशीज ऑफ स्नेक रिटेन वेस्टिजियल पेल्विक एंड हाइंड बोन्स वी प्रोवाइड एविडेंस ऑफ देयर इंसेस्ट्री, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के पाइथन वगैरह। उसके अलावा देखा गया कि स्नेक जो हैं लेगलेस हैं, तो ये इन लेगलेस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि वो आसानी से लैंड पे जो है वो मूव कर सकते थे। जैसे वो लैंड पे मूव करते थे तो वो वेव्स की फॉर्म में बिल्कुल ऐसे लगता था कि वो जैसे कोई लहरें, जैसे पानी की लहरें होती हैं, बिल्कुल सांप भी उन लहरों की तरह ज़मीन पर मूव कर सकते थे। अब जो उनकी जो सांप की अगर बात करें तो उसकी जो बैली होती है उस पर कुछ स्केल्स मौजूद होते हैं, और वो उन जो उसकी वो जो स्केल्स हैं वो उसकी पूरी बॉडी पर जो है वो इंटरनली देखा जाए तो वहाँ पे फैले हुए होते हैं, उसकी बॉडी के इंटरनल साइड पे होते हैं वो स्केल्स। और उन स्केल्स की मदद से
उस ग्राउंड को जो है उस ग्राउंड पे जो है वो आसानी से वो मूव कर सकता है, ठीक है, कि वो जो स्केल्स हैं उसकी बॉडी के अंदर वो उसको फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करती हैं। स्नेक्स जो हैं वो कार्निवोरस होते हैं। उसके अलावा जो है ये क्या काम करते हैं, प्रे को जो है हंटिंग का काम करते हैं, प्रे वगैरह जो है उनको खा रहे होते हैं। उसके अलावा जो है इसमें कुछ केमिकल सेंसर्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। इनके अंदर एयर ड्रम मौजूद नहीं होते कि वो सुन नहीं सकते, लेकिन जो है इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ सेंसेस होती हैं, जैसे कि ग्राउंड वाइब्रेशन होती हैं, कि इनमें कुछ जैसे ही ज़मीन पर कोई स्प्रे आ रहा है इनके पास, तो उस जो ज़मीन में जो भी वाइब्रेशन हो रही होती है, जैसे कोई शिकार चल के आ रहा है उस ज़मीन से, तो उन ग्राउंड वाइब्रेशंस की मदद से इन स्नेक्स को ये पता चल जाता है कि अब हमारा शिकार आ रहा है। इनको तो इनमें उन वाइब्रेशन उन सेंसेस की मदद से ये डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें हम बात करते हैं कि इनमें एयर्स नहीं होते, इनमें कुछ डिटेक्टिंग ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से वो अपने प्रे को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं, अगर एक और स्नेक है, पिट वाइपर स्नेक है। अगर पिट वाइपर की बात करें तो वो जो पिट वाइपर है वो क्या काम करता है, जैसे उसमें हमने बात की कुछ स्नेक्स में ग्राउंड वाइब्रेशन होती है, इसी तरह पिट वाइपर जो स्नेक है उसमें हीट डिटेक्टिंग ऑर्गन जो है वो मौजूद होता है, कि वो जो ज़मीन की तपश है उसको महसूस कर सकता है, कि वो अपनी आइज़ के ज़रिए और अपनी नॉस्ट्रिल्स जो हैं उसकी मदद से जो है टेम्परेचर, जो ज़मीन का टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको वो कर सकता है कि अब वार्म है या अब कोल्ड है। तो पिट वाइपर्स में ये एबिलिटी है कि वो हीट डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये जो पॉइजनस स्नेक्स हैं वो क्या करते हैं कि वो जो टॉक्सिन है, जो अपना विनम है, वो जो है कैसे इंजेक्ट करते हैं, थ्रू अ शार्प हॉलो और ग्रूव टीथ। अपने जो ग्रूव टीथ है उनकी मदद से इंजेक्ट करते हैं अपना विनम, अपना टॉक्सिन, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो इंजेक्ट करे होते हैं। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें इसकी स्नेक की, इसका जो हेड है वो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन ये अपने से बड़ा जो है वो प्रे खा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी एनाकोंडा की, अगर बात कर लें, अक्सर मूवीज़ वगैरह भी हैं एनाकोंडा के बारे में भी, तो वो आप लोग देख भी सकते हैं। उसके अलावा डायनासॉर्स की जुरासिक पार्क भी आप देख सकते हैं, उससे काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जब जैसे ही वो ये पाइथन वगैरह हैं, जैसे अपना कोई प्रे इन्होंने लेना है तो ये अपने से बड़ा प्रे खाती हैं, ठीक है। जैसे अक्सर आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि जो डियर वगैरह हैं वो स्नेक ने खा ली है पूरी डियर। कैसे खा लेते हैं, क्योंकि उनके जो जबड़े हैं, ठीक है, जिनकी जॉ बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती हैं, तो हालांकि उनका जो हेड है वो बहुत छोटा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुल सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या होता है कि वो अपने प्रे की पहले वो बोन्स जो हैं उनको उसके इर्द गिर्द लपेट के और उसको पहले उन बोन्स को जो है तोड़ता है, फिर वो आसानी से उस प्रे को खा सकता है, इसलिए वो आसानी से वो खा लेता है। अपने वो जा बोन्स बहुत इलास्टिक होती हैं, और उस इलास्टिक जा बोन्स की मदद से वो अपने से जो दोगुना प्रे होगा उसको आसानी से हज़म कर सकती हैं। तो अगर स्नेक्स की हमने स्नेक्स के बारे में देखा कि स्नेक्स की क्या चीज़ें हैं, उसके करैक्टर्स कौन से हैं, पॉइजन स्नेक्स क्या करते हैं, उसके अलावा पिट वाइपर्स के बारे में पढ़ा। तो ये जो हमने स्नेक्स, जो लेगलेस स्नेक्स थे, हम कह रहे हैं लेपिडोसॉर्स लेगलेस स्नेक्स हैं, वो किसके रिलेटिव्स हैं, जो लिविंग जो कोमैडो ड्रैगन है, कोमैडो ड्रैगन लिविंग रिलेटिव्स हैं, ठीक है, ये अभी तक भी देखने को मिलती हैं, तो इनके ये रिलेटिव्स हैं। उसके अलावा हमने ये बात कर ली है कि सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स रिटेन वेस्टिजियल पेल्विक एंड लिप बोन्स विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ देयर इंसेस्ट्री। उसके अलावा ये भी हमने बात कर लिया है कि ड्यू टू लेक ऑफ लेग्स स्नेक्स आर क्वाइट प्रोफिशेंट एट मूविंग ऑन लैंड। उसके अलावा स्नेक्स कैन आल्सो मूव बाय ग्रिपिंग द ग्राउंड विद देयर बैली स्केल्स, कि उसकी जो बैली है उस पर स्केल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से ग्राउंड को ग्रिप कर सकती है, और फिर वहाँ से स्नेक जो है वो आसानी से मूव कर सकता है। उसके अलावा हमने बात कर ली कि जो स्नेक्स हैं उनके पास लेग्स नहीं होती, तो उन लेग्स के ना होने की वजह से वो मूव करते हैं आसानी से लैंड पर। तो अब हम बात करते हैं टर्टल्स के बारे में। तो ये क्योंकि अभी हम सारे रेप्टाइल्स पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ये रेप्टाइल्स हैं। तो अगर हम बात करें टर्टल्स के बारे में, तो टर्टल जो है ये डिस्टिंक्ट ग्रुप है रेप्टाइल्स का जो अभी तक ज़िंदा हैं। हम कहते हैं टर्टल्स और टर्टाइल्स तो हमें देखने को मिलते हैं। तो टर्टल्स आर वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स अलाइव टुडे, ठीक है। उसके अलावा जो टर्टल्स हैं इनमें क्या होता है कि बॉक्स लाइक शेल होता है, एक बॉक्स की तरह का इनका शेल बना होता है जिसमें अपर और लोअर शील्ड होती हैं। अगर अपर शील्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो अपर को हम कहते हैं कैरापेस, कैरापेस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन, ठीक है। जो अपर जो इसकी लेयर है उसको हम कैरापेस बोलते हैं। उसके अलावा जो इसका लोअर शेल होता है उसको बोलते हैं प्लास्ट्रॉन, ठीक है।
जो लोअर वाला शेल है उसको हम प्लेस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। कि एक हम कह रहे हैं इसकी जिस तरह वेंट्रल साइड होती है डोर्सल साइड है, इसी तरह इसकी हम शेल की बात कर रहे हैं, बॉक्स लाइक शेल है कि अपर एंड लोअर शील्ड है। उसके अलावा जो तकरीबन 3 से 7 जो नॉन स्पीशीज़ हैं टर्टल्स की, उनके पास हार्ड शेल मौजूद होता है, और उस हार्ड शेल की मदद से ये क्या काम करते हैं, ये एक्सीलेंट डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स, ठीक है। ऑल टर्टल्स हैव अ हार्ड शेल प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स, कि ये प्रीडेटर्स जो भी होते हैं उनसे अपने आप को बचा सकती हैं उस अपने हार्ड शेल की मदद से, ठीक है। जो हम कह रहे हैं बोन्स, और जो इसका शेल है किससे मिलके बना हुआ है, कार्टिलेज से और बोन्स वगैरह से मिलके बना है। तो उसके अलावा अगर बात करें कि इसके कि टर्टल्स जो हैं वो किस तरह रहते हैं, तो कुछ टर्टल्स ऐसे हैं कि जो डेजर्ट्स वगैरह पे रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो पॉन्ड्स और रिवर्स वगैरह में भी रह रहे होते हैं। तो ये तो भी हमने बात की टर्टल्स की कि कुछ जो है वो डेजर्ट्स में रह रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि पॉन्ड्स और रिवर्स वगैरह में भी रह रहे होते हैं। तो ये जो टर्टल्स हैं ये क्लोज रिलेटिव किसके हैं, क्रोकोडाइल्स के रिलेटिव्स हैं। उसके अलावा जितने भी ट्रायसिक आर्कोसॉर्ड्स हैं उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं, ठीक है। तो ये अर्लीस्ट टर्टल जो थे, ठीक है, जो अगर इसके अर्लीस्ट टर्टल्स की बात की जाए, ये भी हम देख लेते हैं। तो अर्लीस्ट टर्टल की अगर बात करें तो वो अपनी जो हेड था उसको वो मोड़ नहीं सकते थे, ठीक है, उसको अपने अंदर छुपा नहीं सकते थे। जैसे अक्सर हम टर्टल की बात करें, टर्टल्स देखते हैं तो वो अपना जो हेड होता है उसको जो है अपने शेल के अंदर छुपा देते हैं, लेकिन जो अर्लीस्ट टर्टल्स थे वो अपने हेड को नहीं रिट्रैक्ट कर सकते थे। द अर्लीस्ट टर्टल कुड नॉट रिट्रैक्ट देयर हेड इन टू देयर शेल, ठीक है। लेकिन उसके अलावा क्या हुआ कि बट मैकेनिज्म फॉर डूइंग सो एवॉल्व इंडिपेंडेंटली 2 सेपरेट ब्रांचेस ऑफ टर्टल्स, लेकिन इस मैकेनिज्म की मदद से क्या हुआ कि इसमें 2 जो है हमें ब्रांचेस मिली टर्टल्स की। एक को हम कहते हैं क्रिप्टोडायर्स और दूसरे को हम कहते हैं प्लूरोडायर्स। अब ये क्या है, क्रिप्टोडायर्स क्या है और प्लूरोडायर्स क्या चीज़ है। अब जो साइड नेक टर्टल्स हैं यहाँ पे मेंशन भी हुआ है प्लूरोडायर्स में। अब हम प्लूरोडायर्स की अगर बात करें तो इसको कहते हैं साइड नेक टर्टल्स, ठीक है। इसको साइड नेक टर्टल इसलिए कहा जाता है कि अपनी जो नेक है उसको हॉरिजेंटली फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अपनी जो साइड नेक है उसको हॉरिजेंटली फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो वर्टिकल नेक टर्टल्स हैं, अब वर्टिकल नेक टर्टल या फिर उसको हम हिडन नेक टर्टल कह रहे हैं जो है क्रिप्टोडायर्स, ये क्या काम करते थे, ये अपनी जो नेक है उसको वर्टिकली फोल्ड कर सकते हैं। अब जो प्लूरोडायर्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी नेक को हॉरिजेंटली फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिप्टोडायर्स हैं वो अपनी नेक को वर्टिकली फोल्ड कर सकते हैं। जैसे ये आपको शो हो रहा है, सबसे पहले क्रिप्टोडायर्स में ये देखें, यहाँ पे ये अपनी नेक को ये जो है बिल्कुल नज़र आ रहा है, इसके हेड भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसने अपने आप को हॉरिजेंटली फोल्ड कर लिया। सेकंड पिक में देखें इसने अपने आप को फोल्ड कर लिया। अब क्रिप्टोडायर्स की हमने बात कर ली, अब प्लूरोडायर्स की बात करें तो ये साइड नेक, इसकी देखें ये नेक है, ठीक है, इसने अपनी नेक को जो है वो फोल्ड कर लिया है, ठीक है। प्लूरोडायर्स क्या काम करते हैं, वो अपनी नेक को हॉरिजेंटली फोल्ड कर लेते हैं। तो ये भी हमने बात की है क्रिप्टोडायर्स और प्लूरोडायर्स की, कि जो क्रिप्टोडायर्स हैं जिसको हम कह रहे हैं वर्टिकल नेक टर्टल, वो अपनी नेक को वर्टिकली फोल्ड करते हैं, लेकिन जो प्लूरोडायर्स हैं वो क्या है, वो साइड नेक टर्टल्स हैं और वो अपनी नेक को क्या करते हैं, हॉरिजेंटली फोल्ड कर लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स भी दिखाई हुई हैं, ये स्नेपिंग टर्टल है, बॉक्स टर्टल है, उसके अलावा टर्टाइस टर्टल, एलिगेटर टर्टल, सॉफ्ट शेल टर्टल, रेड ईयर साइड वगैरह। उसके अलावा प्लूरोडायर्स की भी दिखाई हुई है, कुछ स्नेक नेक टर्टल होते हैं। उसके अलावा ये जो ये दिखाया हुआ है ना, ये बड़ा सी जिसकी नेक है, ये स्नेक नेक टर्टल है। उसके अलावा जो है मेटा टर्टल है, गैलाबा टर्टल है, बिग हेडेड टर्टल है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा इसका जो एक और मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें जिस तरह हम हिप बोन की अगर बात करें तो इसमें इस डिफरेंस है कि इसकी जो प्लेस्ट्रॉन है, जो इसके क्रिप्टोडायर्स में क्या है कि इसकी जो हिप बोन में हमने 3 बोन्स का जिक्र किया था, इशियम, प्यूबस और इलियम। अब इसमें क्या है कि जो इशियम और प्यूबस है वो प्लेस्ट्रन के साथ अटैच नहीं है। प्लेस्ट्रन हमने बात की कि उसकी जो डॉर्सल साइड है, हमने बात की थी कि उसके जो बॉटम पे जो उसकी शेल है, जो उसकी नीचे जो लेयर है उसको प्लेस्ट्रन बोलते हैं। तो इसका जो इशियम और प्यूबस है वो प्लेस्ट्रन के साथ अटैच नहीं होता। जो क्रिप्टोडायर्स हैं उनकी बात है कि इशियम और प्यूबस नॉट अटैच टू प्लेस्ट्रन, लेकिन प्लूरोडायर्स की अगर बात करें तो इसमें इशियम और प्यूबिस जो है वो प्लेस्ट्रन के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। इसमें इशियम और प्यूबस जो है वो प्लेस्ट्रन के साथ अटैच हुआ होता है।
उसके अलावा कुछ एक और टर्टल है, ये बहुत प्यारा सा टर्टल नज़र आ रहा है ब्लैक कलर में, ये है लीदर बैक सी टर्टल। ठीक है, ये क्या है, ये लीदर बैक सी टर्टल है। They include the largest living turtles, the deep diving leatherback, which exceed a mass of 1500 kg, and it feed on jellies. क्योंकि ये सी टर्टल है तो ये वहाँ पे जेलीज वगैरह को इस्तेमाल करता है खुराक के तौर पे। उसके अलावा इसकी अगर मैस की बात की जाए कि कितना इसका केजी वेट है, तकरीबन 1500 इसका वेट है। उसके अलावा ये जो लीदर बैग्स और जितने भी सी टर्टल्स हैं ये इंडेंजर्ड हो चुके हैं। वो क्योंकि जैसे ही कोई मछली पकड़ते हैं तो जो अपना नेट वगैरह लगाते हैं तो उन नेट के ज़रिए ज़ाहिर सी बात है फ़िश के साथ ये भी आ जाते हैं, तो इस तरह इनकी ये जो है वो इंडेंजर्ड हो गए हैं। ठीक है, तो ये लीदर बैक सी टर्टल है। उसके अलावा जैसे ही जो बीचेस वगैरह हैं जहाँ जब जैसे इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, तो क्योंकि इन क्या है उन बीचेस पे जहाँ पे टर्टल्स वगैरह अपने अंडे वगैरह देते थे, तो जैसे बीचेस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई तो उनकी वजह से भी जो है वो इंडेंजर्ड होना शुरू हो गए। एक तो डेवलपमेंट ऑफ बीचेस की वजह से, और दूसरी जो है हम बात की कि इंडेंजर्ड किसकी वजह से हुए, बाय बीइंग काट इन फिशिंग नेट्स। ठीक है, किसकी वजह से, फिशिंग नेट्स की वजह से ये इंडेंजर्ड होना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स की। अब एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स भी रेप्टाइल्स हैं। अब एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स जो है इनको कंबाइनली एक लफ्ज़ है उसे इस्तेमाल करते हैं, वो है क्रोकोडिलियंस। एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स को कंबाइनली हम कहते हैं क्रोकोडिलियंस। अब ये भी क्या है, ये अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ द लीनिएज विद स्मॉल टेरेस्ट्रियल क्वाड्रूपेड्स विद लॉन्ग स्लेंडर लेग्स। इसमें भी क्या है कि ये लेट ट्रायसिक पीरियड के जो लीनिएज थे उसी से ही बिलोंग करते हैं, जो अर्लीस्ट मेंबर्स हमने देखे ट्रायसिक पीरियड के। उसके अलावा जो है ये क्वाड्रूपेड्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये 4 लेग्स यूज़ करते हैं, लॉन्ग हैं, और इनकी जो लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लेंडर होती हैं। लेकिन जो अर्लीस्ट मेंबर थे ये उनकी बात हो रही है। उसके अलावा जो लेटेस्ट स्पीशीज़ इसकी देखी गई, जो बाद इसकी स्पीशीज़ हमने देखी, उसमें क्या था कि वो बहुत ज़्यादा लार्जर थी, और क्या किया उन्होंने एक्वेटिक हैबिटेट्स को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये जो है कैसे सांस ले रही थी, ब्रीथिंग एयर थ्रू देयर अपटर्न नॉस्ट्रिल। जो इसकी अपटर्न नॉस्ट्रिल है, जो इसकी ऊपर जो नॉस्ट्रिल मौजूद है, ठीक है, वहाँ से जो है ये सांस लेने का काम करते हैं। उसके अलावा हमने बात की कि इन्होंने अपटर्न नॉस्ट्रिल की मदद से ये सांस ले सकते थे। उसके अलावा जो कुछ मीज़ोज़ोइक क्रोकोडिलियंस थे वो उनकी लेंथ की बात करें तो वो तकरीबन 12 मीटर है। ठीक है, और उसकी वो अटैक करते थे डायनासोर्स वगैरह पे भी एंड अदर प्रे और एट वाटर एज। अगर क्रोकोडाइल्स और हम एलिगेटर्स देखते हैं तो जैसे ही पानी के किनारे पे अगर हम जाते हैं, कोई सी वगैरह है, कोई भी रिवर है, तो वहाँ पे अगर क्रोकोडाइल मौजूद है किसी रिवर में, तो जैसे हम पानी के किनारे पे जाएंगे तो जो क्रोकोडाइल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मीज़ोज़ोइक जो क्रोकोडिलियंस हैं दे ग्रू एज लॉन्ग एज द 12 मीटर एंड मे हैव अटैक डायनासोर्स अदर प्रे एट वाटर एज। ठीक है, उसके अलावा जो क्रोकोडिलियंस हैं ये हमें पता चलता है कि ये सिर्फ गर्म इलाकों तक ही महदूद हैं। तो ये कुछ जो स्पीशीज़ की अगर बात करें जो लिविंग है क्रोकोडिलियंस की, वो तकरीबन 23 नॉन स्पीशीज़ हैं जो अभी तक लिविंग हैं। ठीक है, उसके अलावा एलिगेटर जो हैं वो साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में जो है देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। लेकिन एलिगेटर्स अगर साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स हैव मेड अ कम बैक आफ्टर स्पेंडिंग ईयर्स ऑन द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ लिस्ट। पहले ये इंडेंजर्ड हो गए थे, लेकिन फिर अब जो है वो उस इंडेंजर्ड लिस्ट से जो है वो बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था कि हमने रेप्टाइल्स को डिटेल में देखा कि उसकी ओरिजिन क्या है उसकी जो है एवोल्यूशनरी रेडिएशन वगैरह क्या है सॉरी ठीक है, तो ये कुछ एलिगेटर और क्रोकोडाइल्स के दरमियान में डिफरेंस भी है कि एलिगेटर क्या है, क्रोकोडाइल क्या चीज़ है। तो ये एक मेन जो डिफरेंस ये है कि एलिगेटर है यू शेप्ड स्नाउट, जिसकी स्नाउट है ये यू शेप्ड है, लेकिन क्रोकोडाइल की जो स्नाउट है वो क्या है, वो वी शेप्ड है। उसके अलावा ये कुछ डायग्राम्स हैं जो आपकी बुक में भी हैं। इसमें जो एक्सटेंट रेप्टाइल्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है अदर देन द बर्ड्स। इसमें सबसे पहले जो है टोटेरा के बारे में बताया हुआ है। टोटेरा सबसे पहली डायग्राम टोटेरा की है। उसके बाद सेकंड पे ऑस्ट्रेलियन थॉर्नी डेविल लिजर्ड की है। उसके बाद थर्ड पे पिट वाइपर की डायग्राम है। उसके बाद जो है आपको नज़र आ रही है फोर्थ पे ईस्टर्न बॉक्स टर्टल है। उसके अलावा जो फिफ्थ पे है अमेरिकन एलिगेटर है। ठीक है, ये एलिगेटर है। ये सारी डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं। हमने टोटेरा के बारे में
पढ़ लिया है, हमने लिजर्ड के बारे में भी पढ़ लिया, स्नेक के बारे में भी पढ़ लिया, टर्टल के बारे में भी पढ़ लिया और हमने एलिगेटर के बारे में भी डिटेल से पढ़ लिया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि इसमें हमने रेप्टाइल्स को कम्प्लीटली देख लिया है कि उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले रेप्टाइल्स, देन जो है आगे डायप्सिड्स आए, देन उसके बाद आर्कोसॉर्स के बारे में पढ़ा हमने, उसके बाद टीरोसॉर्स, देन डायनासॉर्स, देन उसके बाद हमने फर्दर लेपिडोस